ये कहानी मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है जिसे अपने पड़ोस में आई एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं है। इसके बाद मार्टिन उस लड़की के साथ क्या क्या करता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है जेमा बॉबरी और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत फ्रांस से होती है जहाँ पे मार्टिन नाम का आदमी ब्रेड बना के अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाता था और यहाँ पे मार्टिन अपनी जुबानी हमें बताता है कि वो आज से ठीक 7 साल पहले यहाँ पे आया था और इससे पहले मार्टिन के पापा ये ब्रेड बनाने का काम करते थे। अब बातों ही बातों में मार्टिन यहाँ पे अपने ब्रेड को जला देता है और जब उसकी वाइफ उससे इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं गलती से आत्महत्या न कर ले, जिसपे मार्टिन की वाइफ उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद मार्टिन सीधा चार्ली के घर जाता है जहाँ पे चार्ली अपने वाइफ के सारे सामान को जला रहा था। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए चार्ली किसी काम से घर के अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पे जेमा की एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसे वो वहाँ पे छुपा लेता है। घर आने के बाद मार्टिन उस डायरी को पढ़ने लगता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब चार्ली यहाँ पे पहली बार अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहने के लिए आया था। लेकिन जब मार्टिन को इसके बारे में पता चला था तो वो अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मदद की जरूरत हो तो आप लोग मुझे जरूर बताना। कुछ दिनों बाद चार्ली अपनी वाइफ गेमा को लेके मार्टिन की दुकान पे जाता है और वहाँ पे मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देख के उसका दीवाना हो जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से विजी नाम की एक लेडी आती है जो कि जेमा की दोस्त बन जाती है। उसके कुछ देर बाद जब मार्टिन अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में जेमा मिलती है और मार्टिन जेमा को अपने साथ वहाँ पे खूबसूरत गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है और गार्डन जेमा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। यहाँ मार्टिन जेमा को बहुत कुछ कहना तो चाहता था लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाता और जेमा उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। रात में चार्ली मार्टिन के घर आता है और वो उससे कहता है कि हमारे घर की बिजली चली गई है। जिसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाता है और चेक करने के बाद वो उसकी बिजली को ठीक कर देता है। ये लोग वहाँ पे आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे मार्टिन की वाइफ भी पहुँच जाती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पे बैठ के दारू पीने लगते हैं और बकचोदी के फार्म भरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्टिन अभी भी लगातार जेमा को देख रहा था। अगले दिन जेमा मार्टिन की दुकान पे आती है और उसके पास आके वो ब्रेड की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगती है जिसपे मार्टिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें जानना है कि इसे कैसे बनाया जाता है। जिस पर जेमा भी हाँ कर देती है और मार्टिन उसे अंदर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पे वो उसे ब्रेड बनाना सिखाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से जेमा अपना स्वेटर उतार देती है और ये सब कुछ देखने के बाद मार्टिन के अंदर भी ठड़क जाग जाती है। अब ये सीन यहाँ पे डायरेक्टर से भी देखा नहीं जाता और वो इस सीन को यहीं पे कट कर देता है। अगले दिन जेमा अपनी दोस्त विजी के पास जाती है जहाँ पे बिजी होते बताते हैं कि तुम्हें रेगुलर जिम करना चाहिए जैसे मैं करती हूँ और ये सब कुछ सुनने के बाद जेमा भी अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। अगले दिन रास्ते में मार्टिन को जेमा मिलती है जिसपे वो जेमा से पूछता है कि आखिर तुम काफी समय से ब्रेड लेने क्यों नहीं आ रही। जिसपे जेमा उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैंने जिम स्टार्ट किया है इसलिए मैं डाइट पर हूँ। जिसके बाद जेमा वहाँ से जा ही रही थी लेकिन तभी अचानक से उसके पीठ पे एक कीड़ा काट लेता है जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्ला के मार्टिन को आवाज लगाने लगती है। तब मार्टिन भी भागते हुए उसके पास पहुँचता है और जेमा मार्टिन को अपने पीठ पे से कीड़ा हटाने के लिए कहती है। तब मार्टिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें एक बहुत ही जहरीले कीड़े ने काटा है जिसका जहर मुझे चूस के निकालना होगा। अब क्योंकि जेमा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था जिस वजह से वो मार्टिन को जल्दी से ऐसा करने के लिए कहती है और मार्टिन भी जल्दी से उसके जहर को निकालने लगता है। तभी सामने हम हर्व नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा था और इनके पास पहुंचने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये क्या बकचोदी चल रही है। अब मार्टिन यहाँ पे उसे बातें समझा ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे जेमा गिर के बेहोश हो जाती है जिस वजह से ये दोनों मिलके जल्दी से जेमा को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगा के मार्टिन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था और अब वो पूरी तरीके से ठीक है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से वापस आने लगते हैं और रास्ते में जेमा को नींद आ रही थी जिस वजह से वो मार्टिन के कंधे पे ही सो जाती है। जिसे देखने के बाद मार्टिन को ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद अब जेमा भी उसे पसंद करने लगी है। उसके अगले दिन जेमा अपने घर से मार्केट जा रही थी लेकिन तभी अचानक से वो रास्ते में अपने एक्स हस्बैंड को देखती है जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ था और ये देखने के बाद जेमा को बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बुरा लगता है। उसके कुछ देर बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपने दुकान के बाहर खड़ा था। तभी वो सामने जेमा और हर्व को देखता है, जिसे देखने के बाद मार्टिन को ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू होने वाला है। और तो और अगले दिन जब जेमा मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वो हर्व के कहने पे वही वाइन लेती है जो कि हर्व को पसंद था। अगली सुबह मार्टिन हर्व के घर पे ब्रेड डिलीवर करके वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे जेमा मिलती है जो कि कहीं पे जा रही थी और वहीं से मार्टिन भी उसका पीछा करने लगता है। वहाँ से जेमा सीधा हर्व के घर जाती है, जिसे देखने के बाद मार्टिन को ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों यहाँ पे वाइन पीने के लिए आए हैं। उसी रात चार्ली और जेमा अपने पड़ोस वाले सारे दोस्तों को एक डिनर पार्टी देते हैं, जहाँ पे मार्टिन भी आया हुआ था और मार्टिन जेमा के गले पे लव बाइट का निशान देखता है, जिस वजह से मार्टिन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो वहाँ से बाहर जाके अपनी सारी दास्तान अपने कुत्ते को सुनाने लगता है। अगले दिन जब मार्टिन वॉकिंग कर रहा था तभी वो सामने हर्व को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में था, जिस वजह से मार्टिन उसके पास जाके पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और तुम इतने टेंशन में क्यों हो। जिस पे हर्व जवाब देते हुए कहता है कि मैं काफी कोशिश करने के बाद भी अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तब मार्टिन उसे सजेशन देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने पास अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेना चाहिए जो पढ़ाई में तुम्हारा साथ देगी। लेकिन उसके कुछ देर बाद मार्टिन एक बार फिर से जेमा को कहीं पे जाता हुआ देखता है और जेमा वहाँ से सीधा जाके हर्व के घर जाती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में घचाघच करते हैं और यहाँ पे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि इन दोनों के बीच में सचमुच अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद मार्टिन को काफी ज्यादा सदमा लग जाता है और वो दिन रात बस इसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जेमा खुशी खुशी मार्टिन की दुकान पे आती है और वो उससे ब्रेड खरीद के बोलती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए लंदन गया है, लेकिन एक्साइटमेंट में वहाँ से जाते वक्त जेमा एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पे भूल जाती है, जिसके बाद मार्टिन भी खुशी खुशी जेमा को वो ब्रेड का टुकड़ा वापस देने के लिए जाने लगता है और उसके घर के पास जाते के साथ ही उसे घचाघच करने की आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो खिड़की के बीच में छुप जाता है और अंदर जेमा और हर्व थे और इस वजह से मार्टिन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन जेमा एक बार फिर से मार्टिन के घर जाती है और ये दोनों घचाघच कार्यक्रम फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय गलती से जेमा से हर्व की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिसपे वो हर्व को बताते हुए कहती है कि जब चार्ली यहाँ पे वापस आ जाएगा तो वो इस मूर्ति को अपने हस्बैंड से ठीक करवा देगी। लास्ट में वहाँ से जाते समय हेमा हर्व से कहती है कि हम दोनों को साथ में यहाँ से लंदन भाग जाना चाहिए और वहाँ पहुँचने के बाद हमें एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए, जिसे सुनने के बाद हर्व भी इस बात के लिए एग्री कर देता है। अगली सुबह जेमा को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद वो हर्व से मिलने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हर्व की मॉम को देखते हैं जो कि वापस आ गई थी और जब वो हर्व से उस मूर्ति के बारे में पूछती है तो हर्व उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी जिस वजह से मैंने उसे ठीक करने के लिए दिया है। उसके बाद हम फिर से जेमा को देखते हैं जो कि हर्व के घर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे हर्व का मैसेज मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता, जिसे सुनने के बाद जेमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली भी घर पे वापस आ गया था, जिस वजह से हर्व की माँ चार्ली के पास पहुँचती है और उससे अपनी मूर्ति मांगती है, जिस पे चार्ली जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास कोई भी मूर्ति नहीं है, जिस वजह से हर्व की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चार्ली जेमा के पास जाके उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मूर्ति है, लेकिन जेमा इस बात पे उसे मना कर देती है। अब जेमा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा अपसेट थी, जिस वजह से वो चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। अब यहाँ पे जेमा काफी ज्यादा अपसेट रहने लगी थी, जिस वजह से चार्ली को भी उस पे गुस्सा आ जाता है और वो कुछ दिनों के लिए लंदन एक बार फिर से चला जाता है। अगले दिन एक बार फिर से हम मार्टिन को देखते हैं जो कि रास्ते पे वॉकिंग कर रहा था और उसे जेमा का कुत्ता मिलता है, जिस वजह से वो जेमा के कुत्ते को उठा के उसके घर दे आता है। तब वहाँ पे जेमा मार्टिन को एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उस लेटर के अंदर हर्व की माँ उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी जो कि उसे लग रहा था कि चार्ली के पास है, जिस वजह से जेमा यहाँ पे मार्टिन को इसका रिप्लाई लिखने के लिए कहती है और मार्टिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं 1-2 दिन के अंदर ही इसका रिप्लाई जरूर लिख दूंगा। उसके अगले दिन जेमा एक बार फिर से अपने घर से बाहर निकलती है और उसे रास्ते पे अपना एक्स हस्बैंड पैट्रिक मिलता है जो कि एक दूसरे को किस करने लगते हैं और मार्टिन भी इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसे देखने के बाद मार्टिन को ऐसा लगने लगता है कि जेमा बहुत ही अलग तरह की लड़की है जो कि बड़ी ही आसानी के साथ किसी के साथ भी सेट हो जाती है। अब जेमा के एक्स हस्बैंड को पता था
कि चार्ली यहाँ से लंदन गया है, जिस वजह से वो जेमा से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है। लेकिन चार्ली भी उसी वक्त वापस आ गया था और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो चिल्लाते हुए हेल्प मांगते हुए घर से बाहर आने लगता है। जिसके बाद मार्टिन वहाँ पे जाता है और अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जेमा की डेथ हो गई है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ही तेज झटका लगता है। जिसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। और ये बात मार्टिन अगले दिन चार्ली को जाके बताता है, जिसपे चार्ली मार्टिन को कल हुए असली घटना के बारे में बताता है। और वो बताता है कि जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने पैट्रिक को जेमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा था, जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि जेमा और पैट्रिक का अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो पैट्रिक से लड़ने लगा। तभी वहाँ पे पैट्रिक भी पहुंच जाता है और वो इन दोनों को बताने लगता है कि जिस समय पे जेमा ब्रेड खा रही थी मैं उसी टाइम पे पहुंच के उसे किस करने लगा था, जिस वजह से जेमा के गले में ब्रेड अटक गया था। लेकिन जब पैट्रिक वहाँ पे जेमा के ब्रेड को निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पे चार्ली आ गया और गलतफहमी के चक्कर में ये दोनों वहाँ पे आपस में ही लड़ने लगे। अब ये दोनों लड़ाई में इतना ज्यादा खो गए थे कि जेमा के गले में ब्रेड अटकने की वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब यहाँ से सीन सीधा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे मार्टिन का बेटा मार्टिन के पास आके कहता है कि हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। जिसे सुनने के बाद मार्टिन एक बार फिर से उन नए कपल से मिलने के लिए जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।